हेलो। हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों के साथ मैं स्वागत करता हूं। और इस आंसर राइटिंग सीरीज में एंशिएंट इंडिया का ये तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगा 5 मिनट के अंदर। उस इन्फॉर्मेशन को दे के हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को करने से पहले जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस अप्रोच को आप कंटिन्यूसली करते रहिए, इस अप्रोच को कंटिन्यूसली फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अप्रोच ही है, यही अप्रोच है जो आपके यही एक सेकेंड यही अप्रोच है जो आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। आपके पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं ये आपके नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ ये पीसीएस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन्हीं अप्रोचेस की वजह से आप देखेंगे कि आप एक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप कई क्वेश्चंस टैकल करने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या उस पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये जो सेशंस आपके लिए कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप नोट्स बनाने की ट्रिक सीख रहे हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट मेकिंग तो सीख ही रहे हैं, साथ में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है। इस वजह से इस सीरीज को आप कंटिन्यूसली फॉलो करिए। जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस में जो भी अप्रोचेस आपको सिखाई जा रही हैं आप उन अप्रोचेस को सीखिए, उस कंटेंट को सिर्फ आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार और उस कंटेंट के आधार पे अपने नोट्स बनाइए। उस कंटेंट के आधार पे अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को इंप्रूव करने का प्रयास कंटिन्यूसली करते रहिए। उसमें इनरिच्ड कंटेंट कुछ ना कुछ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करते रहिए, कुछ मैं आपको देता जाऊंगा। यदि आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, जिस पे मैं पहले से बोलता चला आ रहा हूँ, यदि आप पढ़ेंगे और अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे आपके जो नोट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी, आंसर राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि नोट्स की ही झलक होती है हमारी आंसर्स में, नोट्स ही परिलक्षित हो रहे होते हैं हमारे आंसर्स में, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो इस आंसर राइटिंग सीरीज को फॉलो करिए और इस आंसर राइटिंग सीरीज को फॉलो करने का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए आपका कि आप कंटेंट पे फोकस ना करके आप अप्रोच पे फोकस करेंगे। कंटेंट आपको मिलेगा वो आप नोट्स में ऐड करके उसको इनरिच्ड करना है, उस नोट्स को इंप्रूव करना, उस नोट्स में ऐड करने के बाद उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको उस पर रिसर्च करके कुछ और कंटेंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन में आंसर्स में कौन कौन से टॉपिक लिखे जा सकते हैं कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चंस का कंटेंट नहीं दे रहा, मैं कई क्वेश्चंस का कंटेंट आपको एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस पे आपको काम करना है और इस तरीके से आपको काम करते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है, मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा गले में, एक सेकंड, बस एक सेकंड। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में जो अप्रोचेस हमने सीखी, जैसे इस क्वेश्चन की ये अप्रोच थी और इस क्वेश्चन की ये अप्रोच थी, ऐसे ही कुछ इस क्वेश्चन की भी हम अप्रोच देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन की अप्रोच को देखते हुए हम क्वेश्चंस को टैकल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करते हैं और जो मैंने लिखा हुआ इसको पहले मैं उतार दूं। ठीक, पढ़िए सवाल पढ़िए। गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की। फिर से पढ़िए। गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी।
यानी कि गांधार मूर्ति कला ने जितना रोमन से लिया उतना ही उसने यूनानियों से लिया। गांधार स्कल्पचर owed as much to the Romans as to the Greek. Same question, Central Asian and Greco-Bactrian elements in the Gandhar art. यानी हाईलाइट करना है आपको सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधार आर्ट। गांधार आर्ट में सेंट्रल एशियन और ग्रीक का कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है गांधार कला में। गांधार कला में कौन से एलिमेंट, कौन से तत्व देखने को मिलते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिल्कुल, आगे बढ़ो। गांधार मूर्ति कला में रोमन वासियों की, गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की। यानी ऐसे अगर मैं लिखूं गांधार मूर्ति कला, ठीक, गांधार मूर्ति कला ने रोमन से जितना लिया उतना ही, जितना रोमन से उन्होंने लिया उतना ही ग्रीक बोल लीजिए, यूनानियों से उतना ही लिया। यानी रोमन की जितनी ऋणी है गांधार मूर्ति कला उतनी ही यूनानियों की है। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम अप्रोच पे बात करें, क्योंकि अब हम अप्रोच पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उस अप्रोच को समझने से पहले, उस पे टाइम देने से पहले एक चीज और आपको समझनी होगी, इस क्वेश्चन को तोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि गांधार मूर्ति कला की बात हो रही है, रोमन से उसने जितना लिया उतना ही उसने यूनानियों से लिया है, ठीक। ध्यान से देखिए, अगर हम स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, अगर हम स्कल्पचर की बात कर रहे हैं तो आप हमें ये बताइए, क्या हम स्कल्पचर में एक्सप्रेशन नहीं देखते, यानी भाव? स्कल्पचर्स में हमें भाव नहीं देखने को मिलते। बिल्कुल देख, सोचिए, सिर्फ सोच रहे हैं यार, स्कल्पचर्स की बात हो रही है, गांधार स्कल्पचर की बात की जा रही है, रोमन की उतनी ही ऋणी है जितनी यूनानियों की, यानी रोमन से उसने उतना ही लिया है जितना यूनानियों से लिया है, यानी रोमन से उसने उतना ही लिया है जितना यूनानियों से लिया है। तो अब आप एक सेकंड के लिए ये सोचो, यानी रोमन से अगर उसने जितना लिया उतना ही उसने अगर यूनानियों से लिया है, रोमन से जितना उसने लिया उतना ही यूनानियों से लिया, तो जो जो पॉइंट्स लिए होंगे वो पॉइंट्स सोचने पहले आप ये तो देख लें कि गांधार स्कल्पचर्स में हमको देखने को क्या क्या मिलता है, पहले ये तो सोच लें, ठीक है। हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, कुछ उनके फेशियल फीचर्स होते होंगे, कुछ उनके फेशियल फीचर्स होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, कुछ उनके हेयर्स के बारे में भी कुछ ना कुछ होता होगा, बिल्कुल। उनका स्किन का टेक्सचर, इसके बारे में बात की जा सकती, बिल्कुल सही। अच्छा, उनके क्लोथ्स के बारे में बात की जा सकती, क्योंकि इस मूर्ति कला की बात हो रही थी, मूर्तियों में जो जो देखने को मिला वो आसानी से समझ सकते हैं। यानी हाँ, उन मूर्तियों में कुछ भाव देखने को मिलता होगा, फेशियल फीचर्स कुछ ना कुछ, यानी चेहरे के हाव भाव देखने के कुछ चीजें देखने को मिलती होंगी, बालों में, हेयर्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलते होंगे, स्किन के टेक्सचर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता होगा, क्लोथ्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलता होगा। अच्छा, ऐसा हम बोल सकते हैं, एक और पॉइंट लिख लें यहाँ पे, जैसे उनकी ऐसे सीरीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलते होंगे। उन मूर्तियों का जो पोस्चर होता होगा, पहले तो मूर्तियों का जो पोस्चर होता होगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे। अच्छा, मूर्तियों का जो अनुपात होता होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन जो होता होगा उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते होंगे। उनका जो बॉडी स्टाइल होता होगा, या एनाटॉमी बोल लें उसको, शरीर संरचना की बात अगर कर लें तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते होंगे। अच्छा, जो उनका पेडेस्टल होता होगा, पेडेस्टल मतलब जहां पे वो जिस चीज पे बने होते हैं, या नीचे सिंहासन बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अभी उसका ये भी आते हैं पूरे कंटेंट पे, तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। लेकिन अभी जो मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं तो आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से हमें कंटेंट पे वर्क करना है, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने नोट्स भी बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमें अपने नोट्स पे भी वर्क करना है, क्योंकि यही चीज़ है जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि अगर इन टॉपिक्स पे आपके नोट्स बनते चले गए तो आप सोचिए आपका कंटेंट कितना इंप्रूव हो जाएगा। आपने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता। अभी तो आपको इस क्वेश्चन का कंटेंट को आप वो कर रहे हैं ना, पहले आप सोच रहे हैं, फिर आप कंटेंट सोचेंगे, फिर आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपने क्या किया कि पूछा गया है कि गांधार स्कल्पचर यानी गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी की ग्रीक से। यानी पहले हमने देखा कि गांधार स्कल्पचर्स में ये चीजें होती होंगी, ठीक है।
हाउ, फीचर्स, हेयर, स्किन टेक्सचर्स, क्लोज, पेडेस्टल, पोस्चर, अनुपात, एनाटॉमी, एसेसिरीज, ये होता होगा। अब हम क्या देखते हैं कि रोमन से इसमें क्या लिया गया, रोमन से इसमें क्या लिया गया, रोमन से इसमें क्या लिया गया, इसमें क्या लिया गया, इसमें क्या लिया गया, इसमें 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 सेम गांधा। और फिर यूनानियों से इसमें क्या लिया गया, फेशियल फीचर से इसमें क्या लिया गया, हेयर में यूनानियों से क्या लिया गया, फिर यूनानियों से इसमें 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 इसमें। हेलो, सो गए क्या? सोना नहीं है। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या स्कल्पचर जब भी मूर्ति आपके मन में आ रही है, जब भी आपके मन में कोई मूर्ति आ रही है, जब भी आपके मन में कोई मूर्ति आ रही है, तो क्या आप सबसे पहले, क्या आप, मैं एक सेकंड रुकना, आप एक सेकंड, मैं इसको जरा इरेज करूं और एक सेकंड की, ठीक। जब भी आपके मन में कोई भी मूर्ति आ रही है, जब भी आपके मन में कोई भी मूर्ति आ रही है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके मन में आए कि नहीं आए। यानी अगर हम इस कल्चर की बात करें, अगर हम इस कल्चर की बात कर रहे हैं, अगर हम इस कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से आप हमें ये बताइए, क्या आपके मन में ये पॉइंट इस कल्चर को लेके आ नहीं गए? जैसे हेयर के बारे में आप सोच सकते हैं, आपने तुरंत सोचा फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में आपने सोचा, अच्छा, आपने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में, आपने स्किन के बारे में कुछ सोचा, आपने क्लोथ्स के बारे में कुछ सोचा, आपने फिर एक्सप्रेशन के बारे में कुछ सोचा, फेशियल फीचर्स के बारे में कुछ सोचा, ठीक। फिर उसके बाद आपने पोस्चर के बारे में कुछ सोचा, फिर आपने उसके अनुपात के बारे में कुछ सोचा, ठीक। फिर आपने उसके एनाटॉमी के बारे में कुछ सोचा। तो आपने सिर्फ सोचा सबसे पहले एक मूर्ति कला में, एक मूर्ति कला में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपने ये चीजें सोची सबसे पहले। अब इसमें रोमन से क्या लिया गया और ग्रीक से क्या लिया गया। हेयर में रोमन से क्या लिया गया, देखिए, हेयर में रोमन से क्या लिया गया, फेशियल फीचर्स में रोमन से क्या लिया गया, स्किन में रोमन से क्या लिया गया, क्लोथ्स में, एक्सप्रेशन में, पोस्चर में, अनुपात में, एनाटॉमी में। फिर ग्रीक से क्या लिया गया, ग्रीक आइडियोलॉजी में क्या क्या लिया गया। क्या अब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करने की स्थिति में हैं या नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए। क्या अब आपको ये समझ आया, क्या अब आपको ये अप्रोच समझ आई? यानी कि, यानी कि इस कल्चर की अगर बात आएगी, यानी कि अगर इस कल्चर की बात आएगी, तो आपके मन में सबसे पहले ये 5-6 पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन से? एक्सप्रेशन वाले, फेशियल फीचर्स वाले, फिर उसके बाद हेयर के, क्लोथ के, हेयर क्लोथ, फिर उसके बाद क्लोथ के, उसके बाद स्किन के, फिर उसके बाद पेडेस्टल के, अनुपात के, एनाटॉमी के, उसके बाद एसेसरीज के, फेशियल फीचर्स के। क्या ये पॉइंट्स आपके मन में आ जाएंगे? जब भी किसी भी मूर्ति कला की बात होगी, जब भी किसी भी मूर्ति कला की बात होगी, तो क्या आप इन पे नोट्स नहीं बना सकते? अब आपको करना क्या है, आपको अपने मेंस के नोट्स कुछ इस फॉर्म में ही बनाने हैं मूर्ति कला के। जब भी मूर्ति कला की बात आएगी, आप इन इन पॉइंट्स को लेके आपके नोट्स में कुछ ना कुछ कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या अब आपको ये अप्रोच समझ आ गई? मैं पूछ रहा हूँ, क्या अब आपको ये अप्रोच समझ आई? अब आप देखिए, जैसे ही आपने, आपके मन में ये पॉइंट्स आ गए, आपने पॉइंट्स लिख लिए सबसे पहले। आपने सबसे पहले क्या किया, इन पॉइंट्स को लिखा, सबसे पहले इन पॉइंट्स को लिखा, इन पॉइंट्स को लिखा, एक सेकंड, हाँ, अब बताइए, इन पॉइंट्स को लिखा। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने यहाँ पे तुरंत रोमन से क्या क्या लिया गया आपने लिख दिया, ग्रीक से क्या क्या लिया गया आपने तुरंत लिख दिया। आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया?
रोमन से क्या क्या लिया गया, ग्रीक से क्या क्या लिया गया, आपने तुरंत लिख दिया। लेकिन आप रोमन से क्या क्या लिया गया ये लिखने से पहले आपको पता तो हो कि हेयर के बारे में कुछ लिया भी गया कि नहीं लिया गया। अगर लिया गया तो आपने लिख दिया, नहीं लिया गया तो नहीं लिखा। स्किन के बारे में आपने सोचा हाँ ये तो लिया गया था, ग्रीक से ही लिया गया, आपने लिख दिया। एक्सप्रेशन के बारे में क्या क्या लिया गया, क्या क्या चीजें आपको वहां से ऋण देखने को मिलता है, आपने तुरंत लिख दिया। तभी तो आप लिख पाएंगे जब आप ये सोच पाएंगे, ये इस डायमेंशन पे आप जब काम करेंगे, इस डायमेंशन पे आप जब काम करेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। क्लियर है? तो क्या आप इस अप्रोच पे अब काम करेंगे? क्या अब आपको इस अप्रोच से आप अपने मेंस के नोट्स पे काम करेंगे और थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे? 1 मिनट का समय है, आप इसे नोट करें। यहां से नोट कर लीजिए, यहां से। अपने पॉइंट लिख लिए, ठीक है। अब आपको इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूसली वर्क करते हुए नोट्स पे इंप्रूवमेंट करना है। अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, एक चीज पे और काम करते हैं। मैं एक सिंगल पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, आप ऐसा समझिए, यानी ग्रीक और रोमन, ठीक। ग्रीक का जो आइडियलिस्टिक फॉर्म है इसके बारे में बात कर सकते हैं, और रोमन का जो रियलिस्टिक फॉर्म है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर इस कल्चर की ही बात करें तो जैसे यहाँ पे जो हेयर हैं उनके बारे में बात की जा सकती है। जैसे कर्व देखने को मिलता है, ठीक है, कर्व्स एंड वेव्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है? डीपली ऐसा समझिए ड्रिल्ड। अच्छा, इस पे हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये आपके सामने मैं लिखूंगा तो आप सोचेंगे मैं कंटेंट लिख रहा हूं। मैं हालांकि कंटेंट ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कंटेंट को आप आंसर्स में देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक फोकस करते हैं किन चीजों पे ध्यान से। हमने फोकस करी सबसे पहले अप्रोच पे, हमने फोकस किया सबसे पहले एक अप्रोच पे अपनी, हमने अपने सबसे पहले अप्रोच पे फोकस किया। और मैं इस पे थोड़ा सा वर्क करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए असुविधा ना हो, ठीक। मैं इसको, क्योंकि पीडीएफ बाद में आपको मिलेगी तो आप कहेंगे लो सर पीडीएफ में तो कुछ सही से लिखा ही नहीं रहा, हालांकि लिखा मैंने सब कुछ है। इस कल्चर की बात होगी, इस कल्चर की बात होगी तो आप सबसे पहले हेयर के बारे में सोचें, फेशियल फीचर्स के बारे में सोच लें, एक्सप्रेशन के बारे में सोच लें, स्किन टेक्सचर के बारे में सोच लें, फिर उसके बाद अनुपात के बारे में सोच लें, उसके बाद पेडेस्टल के बारे में सोच लें। आप इन पॉइंट्स के बारे में आप आसानी से सोच सकते हैं, कम से कम इतना तो सोच ही सकते हैं हम। एक पॉइंट और चाहें तो आप ऐड कर लें, आप क्लोथ्स के बारे में सोच सकते हैं, पोस्चर के बारे में सोच लें, ठीक है। आप इन पॉइंट्स के बारे में आसानी से सोच सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पे आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? गांधार मूर्तिकला ने रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी। अब आप किसी भी मूर्तिकला के बारे में, सिर्फ गांधार की नहीं, आप ये पॉइंट्स अपने मन में लेके आएंगे। आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को आपके मन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पॉइंट्स आपके मन में नहीं आएंगे तो आपका आंसर सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लिखेंगे कैसे? क्योंकि आपको उसी थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं, अब आपकी थिंकिंग इस क्वेश्चन के लिए देखो इंप्रूव हो गई। अब आपको जब भी मूर्ति कला की बात आएगी तो आपके नोट्स इन पॉइंट्स पे रेडी होंगे, तो आपकी थिंकिंग इंप्रूव हो चुकी है, आपके नोट्स इंप्रूव हो चुके हैं। कोई क्वेश्चन आएगा, नोट्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे तो आपके आंसर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, आपका आंसर इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, आंसर्स पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब हम आंसर्स पे काम करते हैं।
ये देखिए, हाँ, हेयर पे बात कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर्स पे बात कर सकते हैं, क्लोथ्स पे बात कर सकते हैं, पेडेस्टल पे बात कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, फेशियल फीचर्स, एक्सेसरीज, पोस्चर, स्केल प्रोपोर्शन, एक्टर, यानी इस हर एक स्कल्पचर पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं ना, यानी हर स्कल्पचर्स के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हर स्कल्पचर्स के कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, उन कंपोनेंट को क्या किया, मैंने तोड़ लिया। अब उन कंपोनेंट्स पे आपको नोट्स बनाने हैं, उन कंपोनेंट्स को रिवाइज करना है नोट्स बनाने के बाद, और जो भी इनरिच्ड कंटेंट आपको मिलता चला जाए, जो भी इनरिच्ड कंटेंट आपको मिलता चला जाए, वो अपने नोट्स में कंटिन्यूसली आप ऐड करते रहेंगे, आप ऐड करते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके आंसर्स की जो क्वालिटी है, आपकी आंसर्स की जो क्वालिटी है वो क्या, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। लेकिन इन कंपोनेंट्स पे नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा इन जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। क्या ये अप्रोच आप सीख गए? अगर अप्रोच सीख गए तो अब हम नोट्स बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रक्रिया हमने देख ली, अप्रोच देख ली, अब हम पहले नोट्स अपने तैयार करेंगे, फिर आंसर राइटिंग आप करेंगे अपने मन से। ठीक, ध्यान से। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, हम फीचर्स पे बात करेंगे। ठीक, और एक तरफ हम लिखेंगे ग्रीक प्रभाव के बारे में, जैसे ऐसे मैंने लिखा था। ठीक, यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीक लिख लिया और यहाँ पे रोमन लिख लिया, और यहाँ पे हमारी विशेषताएं लिखी होंगी किन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, यानी ये इस तरीके से हम लिख समझेंगे, यानी फीचर हो गए मेरे, फिर ये हमारे ग्रीक से क्या इन्फ्लुएंस हुए हैं और रोमन से क्या इन्फ्लुएंस मिला है, हम वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताता चलूंगा इसमें कौन सा ग्रीक है कौन सा रोमन है। ठीक, जैसे ग्रीक प्रभाव रोमन प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर शरीर रचना की बात करें यानी एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी जो मैंने ये पॉइंट आपके सामने लिखा है, यानी ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ एनाटॉमी, आप मुझे ये बताइए कहाँ गया, ये लिखा मैंने एनाटॉमी, ये इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर शरीर रचना की बात करें तो जब भी ग्रीक प्रभाव की बात आएगी, जब भी ग्रीक प्रभाव की बात आएगी तो आदर्श रूप, संतुलित अनुपात और विस्तृत मांसपेशियां, यानी कि ये कौन सा हो गया, ग्रीक प्रभाव, आदर्श रूप, संतुलित अनुपात और विस्तृत मांसपेशियां। जब रोमन प्रभाव की बात आएगी तो अधिक यथार्थवादी, विविध शरीर प्रकार, विविध शरीर प्रकार, वृद्ध आकृतियों सहित। ठीक, यानी क्या हमने रोमन प्रभाव भी देख लिया, क्या हमने ग्रीक प्रभाव समझ लिया एनाटॉमी के बारे में, तो क्या अब यहाँ पे आप ग्रीक प्रभाव के बारे में एक लाइन में लिख लिया, रोमन प्रभाव में एनाटॉमी के बारे में आपने लिख लिया। क्लियर हो गया, समझ आ गया, एनाटॉमी की क्लियर हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं चेहरे की विशेषताओं के बारे में। चेहरे की विशेषताएं अगर देखें तो आदर्श, युवा और सामान्य, ये कौन सा है, ग्रीक। क्लियर, क्या ये ग्रीक हो गया। अच्छा, यथार्थवादी, व्यक्तिगत, व्यापक श्रेणी की व्यवस्थाएं और भावनाएं, ये कौन सा हो गया, रोमन। ये हमारा एक रोमन इन्फ्लुएंस जो आता है, जो रोमन इन्फ्लुएंस आता है वो रियलिस्टिक होता है, ये थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं, और ये ग्रीक आइडियल पे चलते हैं, आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। क्लियर, समझ आया। यानी अब हम कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, ध्यान से, हमने चेहरे की विशेषताओं में वर्क करने का फेशियल फीचर्स पे वर्क किया, यानी यहाँ पे हमने फेशियल फीचर्स पे भी वर्क कर लिया। क्या हम फेशियल फीचर्स पे दोनों के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आसन और हाव भाव के बारे में। आसन और हाव भाव से मतलब मेरा क्या है, पॉस्चर पे, यानी ये जो हमने पॉस्चर बोला था, यानी ये जो हमने पॉस्चर बोला, अब हम उस पर अगर देखें ध्यान से, पॉस्चर के बारे में देखें तो कुछ पॉइंट पॉस्चर के यहाँ पे लिख लेंगे, रोमन्स पे यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे, जैसे आरामदायक मुद्राएं, तरल हाव भाव, आरामदायक मुद्राएं और तरल हाव भाव, गतिशील, कंट्रापोस्टो, गतिशील यानी आपको बहता हुआ दिखेगा, यानी ये कौन सा है, ग्रीक। अब हम रोमन की बात करें तो स्थिर और ललाट मुद्राएं, अधिकार और गरिमा पे जोर, ये कौन सा हो गया, ये हमारा रोमन हो गया। क्लियर हो गया, क्योंकि जब भी आप देखेंगे रोमन्स का, जब भी देखेंगे ये हमेशा रोमन्स का जब भी आप देखेंगे तो वो कैसा दिखता है हमको, रियलिस्टिक थोड़ा फॉर्म में आता है, स्थिर, ललाट मुद्राएं और अधिकार और गरिमा पे जोर दिया गया है। ठीक, अब हम अगर त्वचा की बनावट पे ध्यान दें, अगर हम पोस्चर के बाद स्किन पे फोकस करें, अगर हम स्किन पे फोकस करें तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हम लिख लें और रोमन्स के कुछ पॉइंट लिख लें। ध्यान से देखो, तो सुचारू रूप से पॉलिश्ड, जो इनकी मूर्ति कला होती थी वो सुचारू रूप से पॉलिश्ड होती थी, लेकिन ये किसकी होती थी,
ये किसकी होती थी? ग्रीक की। ये किसकी होती थी? ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। कौन सा इन्फ्लुएंस? ग्रीक, ग्रीक इन्फ्लुएंस। अब आप इस पे काम करेंगे अपने नोट्स पे, आपको इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सोना नहीं बेटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यथार्थवाद के लिए चिकनी या बनावट वाली नसें, वृद्ध त्वचा, ये कैसा है? ये रोमन इन्फ्लुएंस है। कौन सा इन्फ्लुएंस हो गया? ये रोमन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। अच्छा, हेयर के बारे में अगर हम बात करें, क्या अब हम यहाँ पे हेयर के बारे में बात कर लें? तो हेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। अब हेयर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो स्टाइलिश्ड लेकिन यथार्थवादी कर्ल और लहरें, जो कर्व होता है, जो कर्व होता है, ये कौन सा ग्रीक में देखने को मिलता है हमको? ये ग्रीक, अच्छा जिस कर्व की हम बात कर रहे थे वो ग्रीक में देखने को मिलता है। क्लियर है? स्टाइल्ड कर्ल्स और वेव्स देखने को मिल रही। ये गहराई से ड्रिल की गई, 3D सजीव दिखने के लिए बनावट वाली, जैसा सजीव इम्पैक्ट देता है, तभी तो मैंने बोला ये थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म पे चलते हैं। किस फॉर्म पे जा रहे होते हैं? रियलिस्टिक फॉर्म पे जा रहे होते हैं। ये कौन सी हो गई हमारा? ये हमारा रोमन इन्फ्लुएंस हो गया। क्या हो गया? ये हमारा रोमन इन्फ्लुएंस हो गया। अच्छा, वस्तुओं की अगर बात करें तो हल्केपन और गति का संकेत देने वाली महीन बहने वाली रेखाएं, महीन और बहने वाली रेखाएं हमको देखने को मिलती हैं। ये हमारे कौन से इंपैक्ट हो गया? ग्रीक इन्फ्लुएंस हो गया। भारी मोटी तहें हमेशा शरीर को नहीं दिखाती, ये कौन सा हो गया? रोमन। ये कौन सा हो गया? रोमन इंपैक्ट हो गया। क्लियर हो गया? क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आ गया? अच्छा, अब हम अगर देखिए ध्यान से, हमने बाल की बात कर ली, हमने क्लोथ्स पे भी बात कर ली, हमने क्लोथ्स के बारे में भी अपने नोट्स में 2-3 पॉइंट्स ऐड कर लिए, ठीक। अब हम अगर बात करें सहायक उपकरण और प्रॉप्स की, सहायक उपकरण और प्रॉप्स की, यानी हम जिन एक्सेसरीज की बात कर रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम और सुरुचिपूर्ण, ये किसका हो जाएगा? ग्रीक। ये किसका हो गया? ग्रीक। अधिक विस्तृत और विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हुए सैन्य पोशाक, शाही प्रतीक चिन्ह, ये किसका हो गया? रोमन। ये किसका हो गया? रोमन का। तो क्या हमने एक्सेसरीज पे बात कर ली? क्या हमने एक्सेसरीज के पॉइंट्स देखे? ठीक। अब हम जरा एक्सप्रेशन पे बात करें। किस पे? एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन जो है उनके शांत, अलग, अलग यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं डिटैच्ड, डिटैच्ड, आदर्श सौंदर्य, आदर्श सौंदर्य का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं आइडियल ब्यूटी, आइडियल ब्यूटी। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रीक है, ग्रीक इन्फ्लुएंस है, कैसा इन्फ्लुएंस है? ग्रीक इन्फ्लुएंस है, और ग्रीक इन्फ्लुएंस आइडियलिस्टिक पे जोर देता है, ठीक है, आइडियलिस्टिक पे जोर देता है, ठीक। विविध अभिव्यक्तियां, भावनाओं को व्यक्त करना, चरित्र और स्थिति को दर्शाना, विविध अभिव्यक्तियां, भावनाओं को व्यक्त करना और चरित्र और स्थिति को दर्शाना, ये किसका आ जाएगा? ये हमारा रोमन इन्फ्लुएंस है। ध्यान से, ये हमारा रोमन इन्फ्लुएंस है, और रोमन इन्फ्लुएंस हमको हमेशा रियलिस्टिक पे लेके जाता है। मैं बार बार बोलता चला हूँ, ये रियलिस्टिक पे लेके जाएगा। तो क्या हमने एक्सप्रेशन पे भी काम नहीं कर लिया? क्या हमने एक्सप्रेशन पे भी काम नहीं कर लिया? बिल्कुल सही, हमने एक्सप्रेशन पे भी काम कर लिया। वेरी गुड। अच्छा, अनुपात पे बात करें, ये गोल्डन रेशियो का पालन करते हैं। कौन? ग्रीक। किसका पालन करते हैं? गोल्डन रेशियो का। और भव्यता और स्मारिकता पे जोर देने से जीवन से बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है। ऐसा समझे, भव्यता, स्मारिक, स्मारकीयता, और जो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, लार्जर देन लाइफ स्टैचूज, ठीक। ऐसा मिल लीजिए। तो ये कौन सा है? रोमन। ये क्या हो जाएगा? रोमन इन्फ्लुएंस। तो क्या हमने यहाँ पे स्केल पे बात कर ली। बहुत सही, स्केल पे भी हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। स्केल पे पॉइंट आ गए। क्या अब हम अपनी पेडेस्टल पे बात करें, यानी ऊंचाई के लिए सरल आधार, पेडेस्टल में ऊंचाई के लिए सरल सरल आधार, ये किसका हो जाएगा? ग्रीक का। ये ग्रीक इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और शिलालेखों, सजावट, अतिरिक्त आकृतियों के साथ विस्तृत आधार, अतिरिक्त आकृतियों के साथ विस्तृत आधार, ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा रोमन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये हमारा कौन सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा? रोमन इन्फ्लुएंस। लेकिन मैं आपको जरा यहाँ पे एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा जिससे थोड़ा सा आपको समझ आए। यानी अगर हम ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से, अगर हम ग्रीक से क्या क्या उन्होंने लिया, ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात करें और रोमन,
रोमन इन्फ्लुएंस की बात करें तो हम इसमें बार बार बोल रहे हैं कि ये आइडियलिस्टिक पे, आदर्शवादी पे जाते हैं थोड़ा सा, और ये रियलिस्टिक पे आते हैं। किस पे? रियलिस्टिक पे। यानी ये आदर्शवाद पे दिखाते हैं मूर्तिकला में, और ये यथार्थवाद को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? यथार्थवाद को दर्शाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे समझना है। तभी इसमें भी हमने हेयर के बारे में देखा, फिर यहाँ पे आपने पोस्चर के बारे में देखा, यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में देखा, यहाँ पे भी आपने किसके बारे में देखा? ऐसा स्किन के बारे में देखा, एक्सप्रेशन के बारे में देखा, फेशियल फीचर्स के बारे में देखा। सेम आपने यहाँ पे देखा, ठीक, सेम आपने यहाँ पे देखा मूर्तियों के बारे में। लेकिन इस आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। आपने देखो इस कंटेंट को देखा सबसे पहले आपने ये जो कंटेंट देखा, और इस कंटेंट को देख के आपका आंसर्स तो कुल मिला के कंप्लीट हो गया। ये देखिए, यानी इस आंसर्स को तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके सामने कि आपने ग्रीक प्रभाव देखा, रोमन प्रभाव देखा। ग्रीक प्रभाव में शरीर संरचना देखी, ठीक है, जैसे आदर्श रूप, संतुलित अनुपात, विस्तृत मांसपेशियां, यानी ये हमारा कौन सा हो गया? ग्रीक। तो ये कैसा हो गया? रोमन। क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपसे, ये अधिक यथार्थवादी पे बात करते हैं रोमन वाले, और आदर्शवादी पे कौन बात करता है? ग्रीक। आदर्शवादी पे कौन बात करता है? ग्रीक। चेहरे की विशेषताओं में हमने ग्रीक पे देखा, रोमन्स पे देखा, स्थायी हावभाव पे भी देखा, उसके बाद स्किन पे देखा, हेयर पे देखा, क्लोथ्स पे भी देखा, एसेसरीज भी देखी, अभिव्यक्ति भी देखी, उसका स्केल प्रोपोर्शन भी देखा, पेडेस्टल भी देख लिया। क्या लिख रहे हैं? सांस्कृतिक परंपराओं का यह एकीकरण भारत के पूरे इतिहास में दिखाई देता है। प्राचीन गांधार में ग्रीको बौद्ध कला के सम्मिश्रण से लेकर मुगल स्मारकों के वास्तुशिल्प चमत्कारों तक, जो विविध प्रभावों के निरंतर मिश्रण को दर्शाता है। ये मैंने अपने नोट्स से लिखा था ये लाइन। ये अच्छा, इस कंटेंट को अगर मैं कंटिन्यूसली लिखता तो मैं, अच्छा ये कंटेंट अगर मैं ऐसे लिख लिख के आपको बताता तो इतनी आसानी से मैं आपको रोमन और ये जो ग्रीक इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ, ये इतनी आसानी से मैं आपको बता ना पाता। मैं लिखता कि आपको बताता कि कौन सा ग्रीक है कौन सा रोमन। मैं इसलिए मैंने आपको पहले से लिख के रखा था। लेकिन क्या इस क्वेश्चंस के थ्रू क्या हम ऐसा बोलें क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एक सेकेंड, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इस क्वेश्चंस के थ्रू हमने जो अप्रोच सीखी है, वो अप्रोच क्या सीखी? सबसे पहले देखिए कि जब भी स्कल्पचर की बात आएगी, जब भी स्कल्पचर यानी मूर्तिकला की बात आएगी, तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ पॉइंट्स आएंगे। ठीक, मूर्तिकला में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले वो आएंगे। फिर उन, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ पॉइंट्स आ गए मान लो हमारे मन में। उन पॉइंट्स पे हमारे मेंस के नोट्स रेडी हैं। हर एक चीज पे हमारे पास मेंस के लिए कुछ नोट्स हैं या नहीं? अगर अभी तक नहीं थे तो अब आप इसको फॉलो करें और अपने नोट्स को इम्प्रूव करें। सबसे पहले आप अपने कल्चर के नोट्स देखिए, आप अपने कल्चर के नोट्स देखिए। क्या, ये तो हमने सिर्फ मूर्ति कला के बारे में बात करी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जाके, कहीं स्थापत्य पे अगर बात हो रही हो, कहीं स्थापत्य पे बात होने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए मूर्ति कला पे संगीत पे बात हो गई हो, अगर कहीं पे मान लीजिए टेम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर पे कहीं बात हो गई हो, तब आप कैसे नोट्स बनाएंगे? तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको दिखाते हैं कि हमको कौन से थॉट प्रोसेस पे काम करना है। तो यानी अब आप कल्चर के नोट्स क्या मूर्ति कला पे इस डाइवर्जेंट अप्रोच के साथ, इस विस्तार के साथ आप अपने नोट्स नहीं बना सकते? अगर हम इस विस्तार के साथ अपने नोट्स बना रहे हैं, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले ये अप्रोच आ गई, आपने हर पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख लिए, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नोट्स में कंटेंट ऐड कर लिया। ठीक, अब आप उसे रिवाइज करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। आप उसका आंसर लिखने की स्थिति में होंगे, बहुत आसानी से उसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक, मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूं। ये पिछला क्वेश्चन था, हाँ, मैं जल्दी से इसको रिवाइज करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पे तो ग्रीक और रोमन का इम्पैक्ट पूछा, किसमें? गांधार स्कल्पचर पे। ठीक है, ग्रीक और रोमन का इम्पैक्ट गांधार स्कल्पचर पे पूछा। तो सबसे पहले स्कल्पचर के जो पॉइंट थे मैंने वो देखे,
फिर जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सामने सबसे पहले, ठीक। अब देखो ध्यान से, ग्रीक ने ए पॉइंट को क्या दिया, रोमन ने ए पॉइंट को क्या दिया, ग्रीक ने बी पॉइंट को क्या दिया, रोमन ने बी पॉइंट को क्या दिया। समझ आ गया। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, सेम वही चीज करी, यानी एनाटॉमी में ग्रीक ने क्या दिया, रोमन्स ने क्या दिया, फेशियल फीचर्स में ग्रीक ने क्या दिया, रोमन्स ने क्या दिया, पोस्चर में ग्रीक का क्या देखने को मिल रहा है, रोमन्स को क्या देखने को मिल रहा है, स्किन में रोमन का क्या देखने को मिल रहा है, ग्रीक रोमन्स का क्या देखने, ग्रीक और रोमन्स का क्या देखने को मिल रहा, हेयर में ग्रीक का क्या देखने को मिल रहा, रोमन्स का क्या देखने को मिल रहा, क्लोथ्स में ग्रीक का क्या देखने को मिल रहा, रोमन्स का क्या देखने को मिल रहा। एसेसरीज की अगर बात आई तो ग्रीक का क्या टच है, रोमन्स का क्या टच है। एक्सप्रेशन की अगर बात आई तो ग्रीक का क्या टच है, रोमन्स का क्या टच है। स्केल एंड प्रोपोर्शन की बात आई तो ग्रीक का क्या टच है और रोमन्स का क्या टच है। स्केल और प्रोपोर्शन के बाद अगर हम पेडेस्टल की बात करें तो उसमें ग्रीक का क्या टच है, एक सेकेंड, अगर हम पेडेस्टल की बात करें तो उसमें ग्रीक का क्या टच है और रोमन का क्या टच है। ये हमने यहां से देख लिया, ग्रीक का क्या टच है और रोमन का क्या टच है। क्या इस क्वेश्चन पे इस तरीके के नोट्स आपके बने हुए थे? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं आपने इस तरीके के मेंस के बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेंस के नोट्स आपके अगर इस पॉइंट्स तरीके से नहीं बने हैं, आप कहेंगे सर तो क्या हर क्वेश्चन पे ऐसे नोट्स नहीं बनाने? नहीं, आपने मूर्ति कला पे ऐसे नोट्स बनाने हैं, गांधार स्कल्पचर पे, उसके बाद आप मुगल काल पे देखें, आप एंशियंट पे और मौर्य काल पे देखें, बुद्धा काल पे देखें, हर स्कल्पचर पे आपके पास अब नोट्स एक पेज पे बन जाएंगे, 2 पेज पे बन जाएंगे। अब आप वहां पे आपको बार बार ग्रीक के लिए थोड़ी लिखना है, नहीं, लेकिन फीचर्स पे लिखना है, एनाटॉमी पे लिखना है, फेशियल फीचर्स पे लिखना है, पोस्चर पे, स्किन पे, हेयर पे, क्लोथ पे, एक्सेसरीज पे, एक्सप्रेशन पे, स्केल पे और पेडेस्टल पे। अगर आपके पास आपकी बुक्स में, आपने नोट्स में, आपने जहां से भी एंशिएंट इंडिया का ये टॉपिक पढ़ा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है तो आप उस पर वर्क करिए। इसीलिए मैंने ये कंटेंट मॉडर्न इंडिया में मैंने पढ़ाते हुए एक चीज ये सीखी कि वहां पे कंटेंट मुझे लिखना पड़ रहा था, तो मैं समझाने पे जोर नहीं दे पा रहा था, मैं कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करता रहा और 1 घंटे तक वही कंटेंट देता था, तो बाद में बोरियत होने लगती, कितनी देर आप बैठेंगे क्लास में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस बार मैंने कंटेंट पहले से लिख लिया, इस बार कंटेंट मैंने खुद लिखा, टाइप किया, अपने नोट्स से निकाल के आपके सामने लिखा, इसको समझाने में अब टाइम नहीं लिखा, मैंने कंटेंट निकाला, इमेजेस ऐड करी और चुपचाप कंटेंट लिख दिया। अब बहुत आसानी से मैंने आपको कंटेंट समझा दिया, यानी ग्रीक का क्या है, रोमन्स का क्या है, चेहरे की विशेषताओं में क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक्सेसरीज में, फिर एक्सप्रेशन में, अनुपात में, आधार या कुर्सी जो पेडेस्टल जिसका नाम ले रहे थे उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से बहुत इजीली हम क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में आ रहे हैं और इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन को टैकल तो कर रहे हैं। ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, हम अप्रोच भी सीखते चल रहे हैं। अब किसी भी मूर्ति कला पे बात आ जाएगी, किसी भी, तो हम सिर्फ ये फॉलो करेंगे। अच्छा, ये नहीं पूछा गया हर क्वेश्चन में अब ग्रीक और रोमन तो पूछेगा नहीं, लेकिन अब हम हर क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में, क्योंकि हमारे पास ये फीचर्स है, इन फीचर्स पे हम वर्क कर लेंगे, हम अपने नोट्स को इन फीचर्स के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब जैसे आपने किसी और पे बनाना है तो आप बुक देखिए, आपने जहां से पढ़ा, आपने जिन टीचर्स से आपने पढ़ा उन पे वो आपको हेल्प करेंगे, या फिर वो अगर हेल्प नहीं करते तो आप बुक उठा लीजिए, गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी नोट्स बनाने में हेल्प करूंगा। एक कुछ क्लासेस फिर नोट्स बनाने पे ही लेके आएंगे, पढ़ाएंगे, फिर आपको जैसे ज्योग्राफी होगी तो पढ़ाएंगे, इकोनॉमी, हेल्थ, हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा, अभी आंसर राइटिंग पे है, अभी आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से फास्टली वर्क करिए। क्लास देखा है तो क्लास देखने के तुरंत बाद आप वर्क स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत अपने नोट्स उठाइए आंसर राइटिंग के और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन का कंटेंट समझ आ होगा, अप्रोच समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है, इसकी अप्रोच क्या है, उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।